हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एक अलग ही टॉपिक पर रीडिंग कर रहे हैं कि व्हाट इज़ योर करंट रेपुटेशन। ठीक है, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी दूसरे व्यूअर्स के लिए आप छोड़ सकते हैं। व्हाट इज़ योर करंट रेपुटेशन। डिवाइन एंसेस्टर, मास्टर, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। What is your current reputation? Queen of Swords, तेज तर्राट इंसान, लॉजिकल, जजमेंट। ठीक है, न केवल खुद के साथ न्याय पसंद करते हैं बल्कि दूसरों के साथ भी। पहले से आपका जो समय है वो आप खुद खींचकर अपने पक्ष में लेकर आए हैं। ठीक है, रास्तों में आने वाले ऑब्स्टिकल को बिल्कुल अलग करते हुए अपनी राह बनाते हैं। पिछले टॉक्सिक पैटर्न्स को आप भूल कर आगे बढ़ते हैं और आपका फोकस शुरू में डगमगाया था, परंतु जब से आपने अपने जीवन में फोकस करना शुरू किया है, कैरियर, मनी और फाइनेंस में, खासकर फाइनेंस में आपने बहुत ग्रोथ की है, लेकिन दिल के किसी कोने में किसी की यादों में आप खोए रहते हैं। हाई प्रीस्टिस, बहुत मिस्टीरियस एनर्जी है आपकी। पढ़े लिखे, शिक्षित, कई लोग बहुत उच्च शिक्षित और कई लोग टैरो सीखना चाहते हैं या किसी विशेष कैरियर पर गुपचुप तरीके से आप काम करते हैं। ऐसी वाइब्स आपसे लोगों को मिलती है। ठीक है, आप करंट रेपुटेशन में मुझे दिखता है कि आपको अब दुनिया की कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं। एक जिंदा दिल इंसान के रूप में आपकी रेपुटेशन है। गाते हैं, गुनगुनाते हैं, अकेले में ही मस्त रहते हैं। ठीक है, कई लोग आप में से बाथरूम सिंगर हैं। आपकी करंट रेपुटेशन में मुझे भी दिखता है कि काम पे फोकस और बिल्कुल अप टू डेट आपका जीवन है और अप टू डेट बात आपको पसंद आती है। लोगों को अच्छी तरह से पता है कि काम की बात इनसे करना है, और जहां आपको लगता है कि ये चीज़ कुछ आगे बढ़ रही है या टॉक्सिक है या ठीक नहीं है, तो आप मतलब बहुत साफ साफ कह देते हैं आप। और आपका ना कहते हैं तो आपका ऑरा ऐसा है कि फालतू बात आपसे नहीं की जा सकती। पीछे के सभी दुखों को छोड़कर, सभी चीज़ें जो पास्ट में हो चुकी हैं उनको छोड़कर आपने एक नया पाथ चूज़ किया है। कॉन्फिडेंस से आप उस पाथ की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, और अब आएगा एस ऑफ कप्स आ गया। आपको एक प्रेम प्रधान व्यक्ति के रूप में देखते हैं। सिंगल हैं आप, मोस्टली मेरे व्यूअर्स सिंगल हैं, अकेले रह रहे हैं, लेकिन आप लोग आध्यात्मिक पाथ पर चलने वाले हैं और डिवाइन का सपोर्ट आपके साथ में है। आपके हृदय में प्रेम भर भर कर है, पर आप उसको बहुत मौके पर ही व्यक्त करते हैं। बहुत हार्ड वर्किंग इंसान के रूप में आप जाने जाते हैं। लोगों को पता है कि आप कोई भी काम हो, ठीक है, उसको मुकाम तक पहुंचा के ही रहेंगे। इसमें आपको तनाव भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन आप एक्सट्रीम लेवल का हार्ड वर्क करने वाले इंसान हैं। ये आपकी छवि है। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स भी है। ये सेलिब्रेशन का भी कार्ड है। आप अपने कुछ खास दोस्तों के साथ, बहुत ज़्यादा तो दोस्त नहीं है आपके, 3 यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, किसी के 2 या किसी के 3 दोस्त मिलकर आप लोग लाइफ को एंजॉय करते हैं। और आप में से कुछ लोगों ने यहाँ पर एक रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी को बहुत बुरी तरह से भुगता है। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है। तो आपकी रेपुटेशन ये है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में इतना धोखा खाने के बाद भी एक जिंदा दिल व्यक्तित्व को बनाए रखना इतना मुश्किल है, लेकिन आपने वो कर दिखाया है। और लोग आपको एज ए लवर देखते हैं और आपके जैसा पार्टनर पाने के लिए कई लोग विश भी मांगते हैं भगवान से, लेकिन आप एक क्रश हैं लोगों के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी लोग आपके पास आ नहीं पाते। समटाइम्स लोगों को लगता है कि आप जिनसे प्रेम करते थे उनके कारण आप स्टक हैं, है ना, उनके कारण आप स्टक हैं। लवर्स के बाद जस्ट आया है ये कार्ड, स्ट्रेंथ।
बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाले इंसान हो भाई आप लोग। क्या क्या नहीं बीत गया आपके ऊपर, लेकिन उसके बाद भी शेर या शेरनी जैसा आपका व्यक्तित्व है, ठीक है। और आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता ही चला जा रहा है। ये महिला छड़ी घुमा रही है, ठीक है, पीछे के बवंडर को हैंडल करने की कोशिश कर रही है, और छड़ी घुमाते टाइम ये पीछे देख भी नहीं रही हैं कि बवंडर को मैं ज़रा देख के हैंडल करूं। उनके अंदर इतनी सामर्थ्य और इतना स्किल है कि वो बिना देखे भी उन चीज़ों को मैनेज कर रही है। मतलब ये अपने अनुभव से पके हुए व्यक्तित्व का प्रतीक है ये कार्ड। इतना साहस कि अब मुझे कोई डिगा नहीं सकता, इस तरह का आपका व्यक्तित्व यहाँ पर आया है। तो बहुत साहसी व्यक्ति के रूप में आपकी रेपुटेशन है यहाँ पर। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में रेपुटेशन है आपकी जिसको ज़िंदगी में रिश्तों के टूटने से, असफलता से केवल लोगों ने आगे बढ़ते ही देखा है, ठीक है। टूटने के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो गजब का होता है। तो बड़ा लोगों को आप ना एक बहुत मिस्ट्री लगते हो। ये टूटने के बाद इतना कॉन्फिडेंस, तो एक मिस्ट्री इस बात की है कि है क्या इनके पास आखिर। मतलब क्या जीवन में ऐसा खजाना है इनके पास कि ये जो टूट जाना चाहिए ये टूटता क्यों नहीं है ना। जैसे कोई बात हमें समझ में नहीं आती ना कि इसके पीछे राज क्या है। जैसे कि उदाहरण के लिए, अब ये कितना एक्यूरेट होगा मालूम नहीं, लेकिन जैसे कि आपने 15 रुपए का पान खाया या 20 रुपए का खाया, ठीक है। अब आप इससे महंगी में जाएं, 50 रुपए का कोई पान आपको खिला दे, ठीक है, लेकिन वो जो क्वालिटी थी कम में भी, जो आपको जो मतलब जो पान में जो डला हुआ सामग्री थी उसमें जो आपको अच्छा लगा खाने में, आपको आनंद आया, ठीक है ना। तो उसमें कोई वो थी, लटके झटके थे कि बहुत ज़्यादा ये मिला दूंगा वो मिला दूंगा, बहुत सारे वादे किए गए थे, कुछ भी नहीं था। लेकिन उसके बाद भी उसको खा के बहुत आनंद मिला। और जबकि बहुत बड़ी बड़ी जगह का पान खाने के बाद भी आनंद नहीं मिलता। तो आपकी रेपुटेशन ये है कि आपके साथ थोड़ी देर बैठ जाएं, ठीक है, भले ही आपकी जगह कितने ही लोगों के साथ बैठे हों, ऊंचे से ऊंचे लोग, पैसे से पैसे बहुत ज़्यादा, सब तरह से संपन्न लोगों के साथ बैठे हों, लेकिन आप साधारण होके भी 15-20 मिनट में कुछ ऐसा डिवाइन दे देते हैं सामने वाले को जो वो कंपेयर नहीं किया जा सकता और लोगों से। तो ये जो है, ये आपका साहस जो है वो, उसकी कुछ वाइब्रेशंस पहुंचती हैं लोगों तक, और जो आपके जीने की जो जिजीविशा होती है, एक ललक होती है, ठीक है, और जो आप पॉजिटिविटी वाइब्रेट करते हैं दूसरों के प्रति, उससे उनको ऐसा लगता है कि हम बहुत ही ज़्यादा डरे हुए लोग हैं, और ये जो सामने व्यक्ति बैठा है ये जो है हमें वो चीज़ बता रहा है जिससे ये डर दूर हो सकता है, क्योंकि ये तो उस डर को जी चुका है और जी कर उस डर से आगे की बात कर रहा है। ये वाली आपकी रेपुटेशन है। एक दो कार्ड मैं और निकालती हूँ। एट द सेम टाइम आपकी ये भी रेपुटेशन है कि आप बुज़ुर्गों को काफ़ी रिस्पेक्ट देते हैं, बच्चों को प्यार करते हैं, ठीक है, समाज में सबसे हिल मिल के रहते हैं, है ना। डिटैच हैं, बट आप जब भी ग्रुप में हैं, साथ में हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ही ज़्यादा लविंग काइंड, बहुत ही अच्छा व्यवहार करते हैं आप लोगों से, क्योंकि अब आपके पास मतलब एक होता है ना, क्या बोलूँ मैं उसको, कि दुख इतना मिल चुका है कि अब आपको ऐसा लगता है कि अब क्या ही मिल जाएगा इसके आगे, जो होना था हो चुका। तो ये बात आपको बहुत दिव्य बनाती है। अब मैं यहाँ पर कुछ कार्ड्स निकालना चाहूँगी।
देखते हैं क्या आता है। व्हाट इज़ योर करंट रेपुटेशन। लीविंग बिहाइंड टॉक्सिक वर्क प्लेस। ठीक है, आप हाँ, एक बात यहाँ पर है कि रिसेंटली आप लोगों में से कुछ लोगों ने जॉब छोड़ा है, या तो आप रिटायर हुए हैं अगर ओल्ड एज में हैं, या आपकी यंग एज है, तो आप लोग को पुराने टॉक्सिक वर्क प्लेस से विदाई मिली है, और या विदाई मिली है, ये विदाई आपने ली है एक्चुअली, है ना। तो लोग जानते हैं कि आपके जैसा इंसान का जाना इस वर्क प्लेस के लिए एक लॉस है, लेकिन आपने दूरी बनाई है। गुड्डू कौन है भाई? गुड्डू का नाम आया है। गुड्डू भैया जॉब छोड़ दी क्या पिछली वाली? इनोसेंट पर्सन। आपकी इस जॉब के छोड़ने के पीछे कारण था कि आप ना नहीं कह पाते थे और आपका फ़ायदा उठाया जाता था। आपकी रेपुटेशन ये है कि लोगों का आपके ऊपर क्रश है। यू आर अ ट्रू फ्रेंड। सच्चे मित्र हैं आप कई लोगों के। इसमें आया है किसी ने बाहर निकाला है वरना कुछ नहीं कर पाते। यहाँ पर एक रेपुटेशन आपकी ये है कि आप ना बहुत ही अच्छे हार्ड वर्किंग वर्कर रहे हैं, और बहुत कुछ आपने वर्क प्लेस पे सुधार करने की कोशिश की है, या जिस सोसाइटी में आप रहते थे वहाँ आपका होना बहुत ज़रूरी था आप जैसे इंसान का, लेकिन आपको पॉलिटिक्स के तहत वहाँ से जाने के लिए, वहाँ से मूव ऑन करने के लिए आपने मन बनाया है, या ये वर्क प्लेस है तो आपको वहाँ से जानबूझ के हटाया गया है, क्योंकि ये लोग कुछ ऐसा काम करना चाहते थे जिसमें आप जैसा इंसान इनको करने से रोक रहा था, वो काम करने से रोक रहा था। फ्रेंड। ठीक है, फ्रेंड कार्ड आया है कि आप लोग अच्छे मित्र हैं। बार बार आ रहा है ये। फादर चाइल्ड। यहाँ पे कोई मेल व्यूअर हो सकते हैं जिनके साथ बच्चे हैं, और इन बच्चों को आप अकेले ही संघर्ष करके पाल रहे हैं, ऐसी कुछ सिनेरियो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, और आपको काफ़ी मजबूत माना जाता है। मैनी टैलेंट्स। रेपुटेशन है आपकी कि कई तरह के टैलेंट्स हैं आपके पास में। मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। तो भैया आपकी जो रेपुटेशन है वो ये है कि आपको मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। गजब की आपकी रेपुटेशन है। बड़े भयभीत हैं लोग आपसे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है। ठीक है, लवर्स भी आया है, स्ट्रेंथ भी आया है, इसके बाद में 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है। ठीक है, सभी गुणों का मिक्सचर हैं आप लोग। हार्ड वर्किंग भी हैं, साहसी भी हैं, और टॉक्सिक वर्क प्लेस को छोड़ने का आपने साहस भी किया है। तो जिन लोगों को यहाँ पे ये आया है ना कि आपको बाहर निकाला गया है उन स्थितियों से, तो इनसे आप दुखी नहीं होना, क्योंकि क्या है, ये लोग जो काम करना चाहते हैं, जो आपके होने से रुक रहा है, ठीक है, तो वो जब करेंगे ना तो आपको और समस्या आएगी, क्योंकि आप अगर उस काम के बीच में हैं या आपके ऊपर प्रभाव पड़ने की संभावना है, तो बेहतर ही हुआ कि आप उस टॉक्सिक चीज़ से दूर हो गए। आप अपने लिए कुछ और बेहतरीन खोजें और डिवाइन की मर्जी मानकर आगे बढ़ें। बिल्कुल भी आप डिप्रेशन में ना जाएं, बिल्कुल भी आप परेशान ना हो, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी ही टॉक्सिक थे, वो वर्क प्लेस ऑलरेडी ही टॉक्सिक था, यहाँ पे दिख ही रहा है, तो इसमें फिर दुख की क्या बात है। ठीक है, आज उन्होंने हटाया, कल आप खुद हट जाते परेशान होकर। तो जो हुआ अच्छा हुआ, आगे बढ़ो। ठीक है, और कुछ अच्छा ढूंढो जो आपको सूटेबल हो, है ना, आपके नेचर के अनुकूल लोग जहाँ पर हों वहाँ जाइए, अच्छा फील करेंगे आप। तो ये थी रीडिंग की व्हाट इज़ योर करंट रेपुटेशन। जनरल कलेक्टिव रीडिंग थी, जो मैच किया हो वो लीजिए, बाकी आप छोड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।